आईबीपीएस, पीओ और एलआईसी डबलएओ में क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि अगर बैंकिंग लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, देयर आर फ्यू स्केल्स व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसीज आने के क्या चांसेस है? कोई आइडिया है आपको? LIC is very particular about all these things. So right now LIC, प्रीलिम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, मेंस में भी नहीं yes रहती, मैम, राइट? मैम नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, हाँ। लेकिन once again because IBPS is the conducting authority, one word which is associated with IBPS, that is normalization. और इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा ये आपका मतलब जीए का पार्ट बनता है और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, इंश्योरेंस अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लास्ट टाइम हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, आप लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि एलआईसी एडीओ का एग्जाम है, डबल एओ है या असिस्टेंट है, कि हम कैसे तैयारी करें या फिर कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सा फॉर्म भरने लायक है, क्या डिफरेंसेस है पीओ में और डबल एओ में। तो उसके लिए आज हमारे साथ यहाँ पर एक एलआईसी के वर्किंग पर्सन यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है गगन डागा, जिनका हम यहाँ पर मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। सो वेलकम गगन। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैम बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड अजमेर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। और पोस्टेड कहाँ पर है एंड आप? मैम अभी इस वक्त मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ। देर इज अ एलआईसी। ब्रांच नेम एज LIC 893 ब्रांच। ओके। करंटली मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। ओके, ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले गगन, हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैम एलआईसी एडीओ का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कैसी जॉब है, इसके बारे में जॉब का नेचर और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा होगा? मैम इट्स क्वाइट अ डिबेटेबल टॉपिक, टू बी फेयर इनफ। लेकिन लेट्स जस्ट एंड दिस जिंक्स दैट ADO का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैम, if you have to take my opinion, if aspirants takes my opinion, then मैम कोई भी वैकेंसी आए आपको फॉर्म भरना चाहिए। बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट ADO, मैम दैट इज प्योर एंड प्योर मार्केटिंग एंड सेल्स जॉब। ओके। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मार्केटिंग जॉब है एंड एस्पायरेंट्स को मार्केटिंग जॉब चाहिए नहीं चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज और हर पर्सनल चॉइसेस. So ओके। LIC ADO, once again I'm saying, it's a marketing and sales oriented job where you have to sell the products of LIC particular, because we are talking about LIC ADO. वहां पे आपको एजेंट्स रिक्रूट करने रहेंगे, एजेंट्स रिक्रूटमेंट भी आपको करने हैं एंड उनसे वर्क भी आपको ही करवाना है. एजेंट्स विल बी सेलिंग the products of LIC in the market. ओके। सो इसमें क्या फील्ड वर्क भी रहता है? जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स भी पूछती हैं कि मैम हमारे लिए ये सही रहेगा या नहीं, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम लेट्स जस्ट वेरी क्लियर, मैम LIC का अगर इफ यू हैव टू टेक द करंट सिनेरियो, मैम ओवर 80% स्टाफ आर फीमेल्स. ओके। मैम वो एजेंट्स हों, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हों, ADOs हों, एनीवेयर, मतलब टॉप कैडर के अंदर भी फीमेल्स हैं मैम. ओके। एंड LIC ADO के बारे में इफ आई टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पोस्ट, यस मैम, फील्ड रिलेटेड जॉब है ये एंड फीमेल्स कैन ऑल्सो फिल. मैम मेरी करंट ब्रांच में भी देयर आर 20 odd agents, or 20 odd agents are there, and there are 3 development officers who are females and they are doing tremendous job. ओके। ओके, दैट मीन इट डजंट मैटर कि गर्ल है या बॉय, मतलब मेल है या No फीमेल, ma'am. ठीक है? तो वो आप पे डिपेंड Yes करता है ma'am. कि आप किस नेचर की जॉब चाहते हो। तो आई होप आप लोगों का डाउट बिल्कुल. यहाँ पर एक क्लियर होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एलआईसी डबल एओ और असिस्टेंट की जॉब। तो सबसे पहले हम डबल एओ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उसका अभी एग्जामिनेशन है। तो क्या आप डिफरेंस बता पाओगे यहाँ पर कि आईबीपीएस, पीओ और एलआईसी डबल एओ में क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये रहता है ना कि हम पीओ की तरफ जाएँ, अगर डबल एओ आया है तो क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, वैकेंसीज़ कम है। तो आप इस जॉब के नेचर के बारे में क्या बोल? मैम LIC डबल एओ की फुल फॉर्म है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. ओके. इट्स अ ऑफिसर कैडर जॉब
जो एसबीआई पीओ या पीओ की जो जॉब होती है, इट इज समवॉट समवेयर सिमिलर टू दैट कैडर। ओके, ओके। एंड जैसा आपने स्टार्टिंग में भी पूछा था असिस्टेंट, मैम असिस्टेंट इज मोर काइंड ऑफ अ क्लरिकल जॉब, अगर बैंकिंग लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं। बट देयर आर फ्यू स्केल्स विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। असिस्टेंट इज अ क्लास 3 ऑफिसर। ओके। एडीओ जो पोस्ट होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय, बिकॉज दे विल बी ऑन अ प्रोबेशन, और वो प्रोबेशन के अंदर अगर उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा देन दे कैन बी टर्मिनेटेड। सो वो ओके। क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। एंड डबल एओ एंड अबाउट डबल एओ दे आर ऑल क्लास 1 ऑफिसर्स। सो इफ आई हैव टू टेक वंस अगेन, मेरा ओपिनियन रहेगा, एनी गिवन डे मैम, एल आई सी डबल एओ is very 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 good as compared to PO cadre jobs in banking sector. ओके। एक्चुअली ये भी है ना कि सबके अपने अपने पर्क्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स है, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि डबल एओ, जो मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है, कि पीओ से भी बेहतर जॉब है। बट वही बात आ जाती है कि इसमें एक चीज आप क्लियर करना चाहोगे कि एलआईसी में जो प्रमोशंस का रहता है, वो क्या क्राइटेरिया Yes ma'am. रहता है? जैसे कि डबल एओ मैम है प्रमोशन, या असिस्टेंट है, yes तो ma'am. क्या कब प्रमोशन मिलता है, कितने टाइम बाद? मैम अगर that all once again depends on that particular person, वो कितना ज्यादा एक्टिव है अपने करियर को लेके, कितना ज्यादा ओके। एम्बिशियस है अपने करियर को लेके। बिकॉज द थिंग इज, मेरे ऑफिस में ही पर्टिकुलर मेरी ब्रांच में भी ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो 10 से 15 ईयर्स हो गए हैं उनको सेम पोस्ट के ऊपर, दे आर ओके। नॉट विलिंग टू टेक द प्रमोशंस। ओके, लेकिन अगर दो वे से ये प्रमोशंस होते हैं एलआईसी के, एलआईसी के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जो ओके। राउंड द ईयर 4 टाइम्स होते हैं। एक ओके। साल में 4 बार इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनको कंडक्ट करता है, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। एंड देयर इज अ अनदर वे जिसके अंदर टाइम बाउंडेशंस होती हैं। लाइक अगर आप एज अ असिस्टेंट पोस्टेड है, then after 5 years you will be an HGI, higher grade assistant, and again after 10 years you can apply for the promotion of double AO. That is the process cycle जो फॉलो होती है। लेकिन बात यह है कि एज एवरीबडी नोज एलआईसी में बहुत ज्यादा मास रिटायरमेंट्स आ रहे हैं। सो ओके। इन फ्यूचर देयर माइट बी, ये जो टाइम वाला जो फ्रेम है, 5 years 10 years वाला जो फ्रेम है, it might get little bit lower. You can say 3 years हो सकता है, maybe 2 years भी हो सकता है। ओके। बट आई थिंक That all depends on the future. ओके, दैट मीन्स कि मतलब 2 to 3 years में यहाँ पर वैकेंसीज भी काफी अच्छी देखने को मिल सकती हैं एलआईसी में, राइट? यस मैम, बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि एलआईसी के अंदर अबव 90% स्टाफ आर अबव 50 और ओके। मे बी अबव 55. So there will be a mass retirements going on in the upcoming 5 years or so. ओके। एंड अपकमिंग 5 years कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि बीच में आया था कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो उसके बारे में आप कुछ बोलोगे? या कुछ मैम शेयर्स की पार्टनरशिप रहती है, या जो भी है? मैम लेट्स जस्ट क्लियर दिस जिंक्स। या। मैम बैंकिंग सिनेरियोज जो हैं, बैंकिंग सेक्टर सिनेरियोज जो हैं, उनका ज्यादा चांसेस हैं प्राइवेट होने के। फॉर द ओके। टाइम बीइंग एलआईसी विल नॉट गेट प्राइवेटाइज्ड, एलआईसी विल बी अंडर गवर्नमेंट ओनली, जस्ट लाइक एसबीआई। क्योंकि एलआईसी इज अ बिग ब्रांड, बहुत बड़ी ब्रांड है, एंड बहुत बड़ा मार्केट शेयर है एलआईसी का अपना। सो government will not privatize that. It's for sure. It's definitely for sure. It's my personal opinion. To be fair enough, मैं इसके ऊपर कोई डिबेट क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ हाँ, कि नहीं नहीं, हमारे एक्चुअली पास ये मैं भी नहीं डेटा है, करना किसी चाहती, और के लेकिन पास वो हाँ, डेटा है। लेकिन एक्चुअली इट्स माय बात। पर्सनल ओपिनियन, फॉर द टाइम बीइंग इट विल नॉट गेट प्राइवेटाइज्ड। एक्चुअली मैं पूछ भी इसलिए आपसे रही हूँ क्योंकि जो इंसान वहां पर वर्क कर रहा होता है, उसे काफी चीजें क्लैरिटी होती है। हम लोगों को तो जैसे रहता है यस ना, मैम। जो न्यूज पढ़ी या सुना उस पे रहता है, या स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक होप होनी चाहिए कि, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना जो यूट्यूब पे स्प्रेड होती रहती हैं, कि स्टूडेंट्स को भी रहता है कि ये जो बोल रहे हैं या ये, तो इसी वजह से ये वीडियो लाने का भी बस यही मोटिव था कि आपको चीजें क्लियर हो पाए एस्पिरेंट्स को, कि आप लोग बहुत ज्यादा मिथ में रहते हो या इधर-उधर टाइम वेस्ट करते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपना जो भी पढ़ना है, या आपको पता है कि कौन-सी जॉब आपके लिए बेहतर हो सकती है, आप किस फील्ड का, किस नेचर का जॉब
चाहते हो अपनी लाइफ में, जिसमें आप अपने आप को वर्किंग देखना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरो और अपनी प्रिपरेशन करो। और बात रही फॉर्म की, कोई यस आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है, देन आप सारे फॉर्म भरो। बिकॉज आप जब तक किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेते हो, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं करूं या करूं, क्योंकि सारे ही सेम नेचर के। तो इससे आप एटलीस्ट कंपटीशन में रहते हो। मान लो एग्जाम है मैम, फेब। जस्ट वांट टू ऐड ऑन इन दिस थिंग ओनली कि आपको फॉर्म भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए, वैकेंसीज कम है ज्यादा है। मैम, अगर आप अपने किसी कोई से भी वर्क के अंदर बेस्ट हैं, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। बस। एंड मेरे फादर एक चीज बोलते हैं कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे फादर मेरे को हमेशा बोलते थे, बस तू एक बार अंदर चला जा। मीन्स एक बार जस्ट कोई सी भी जॉब आप ले ले, रेस्ट ऑल थिंग्स विल चेंज। उसके बाद लाइफ विल ऑल बी गेटिंग चेंज। आप कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स एक जॉब ले लेते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हमारी अगर जॉब लग जाएगी तो फिर हम कैसे कोप अप करेंगे, कैसे हम दूसरी जॉब या अच्छे करियर को आगे बढ़ाएंगे। मैम, टू बी फ्रैंक, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि कैसा होगा, कोई मेरे को हेल्प करेगा नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, गाइडली वॉज देयर फॉर मी। गाइडली ने मेरा बहुत हेल्प करा एंड आई एम अ रेगुलर यूजर ऑफ गाइडली। आई थिंक फ्रॉम पास्ट इट मे बी समवेयर 8 और 9 years हो चुके हैं मेरे को गाइडली के साथ कनेक्ट हुए हुए। ओके सो ओके। मेरे साथ में तो वो था, लेकिन बात ये है कि आफ्टर ज्वाइनिंग, अगर आप कोई किसी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो इंटरनल्स होते हैं, जो ऑफिस के अंदर काम रहता है आपका, कैसा ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ रहता है, वो आपको पता चल जाता है। सो तो वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू टेक द जॉब, जस्ट फिल द फॉर्म। ऐसा नहीं है मैम, मेरा ये कोई डिबेट नहीं है कि LIC डबल ए ज्यादा बेटर है, ADO ज्यादा बेटर है। मैम, सबसे बेटर चीज और सबसे बेस्ट चीज है जॉब। जॉब होना आज की डेट में वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपके पास जॉब है। क्योंकि एक हद तक कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है। मुझे ऐसा लगता है जो भी जिस पर्टिकुलर जॉब में होता है वो सेटिस्फाई होता ही नहीं है, ठीक है। आप अभी किसी से पूछोगे तो कोई जॉब छोड़ेगा नहीं अपनी। लेकिन जब आप उससे उसकी जॉब के बारे में पूछोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ चीजों से परेशान होता है, बट स्टिल सरवाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि ये जॉब है। और कहीं ना कहीं इसीलिए कहते यस हैं कि मैम, अपना वो फील्ड चूज करो जिसमें आप इंजॉय करके काम कर सकते हो। ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली। ये नहीं करते, वो क्यों नहीं कर लेते? आप में तो ये एबिलिटी है, तो दैट मीन्स जिस वर्क में आप आपका पैशन है, जिस काम को आप एंजॉय करो, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से करोगे और ग्रो भी करोगे उस फील्ड में, राइट? यही होता है तो। यस मैम। और आपकी जॉब कब लगी थी LIC में? मैम, मेरी जॉब 2020 के अंदर लगी थी। ओके इट्स ओके। बीन ऑलमोस्ट नाउ 3 years मेरे को हो जाएंगे, 2 years ओके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। ओके एंड आई एम क्वाइट एंजॉइंग माई माई सेकेंड फैमिली, ओके। LIC। दैट्स गुड। यही होना भी चाहिए, अच्छी बात है। और फिर मुझे ये लगता है अभी, अच्छा, LIC असिस्टेंट की वैकेंसीज आने के क्या चांसेस है? कोई आइडिया है आपको इसका? मैम, इस रिगार्डिंग, मैम, LIC is very particular about all these things. So right now LIC, मतलब even अगर आप किसी हायर ग्रेड पर्सन से भी पूछेंगे who is posted in LIC, मैम, there is no news regarding that. कोई पर्टिकुलर न्यूज नहीं है, इस मंथ आएगी, इस ईयर आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी। देयर इज नो न्यूज, देयर इज नो क्लैरिटी ओवर दैट। तो AA और ADO की तो आई थिंक थी पहले से, राइट? यस मैम, ओके एक्सपेक्टेड ओके। थी। क्योंकि WO कैडर स्पेशलिस्ट बहुत बार आ चुके हैं फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years। WO जनरलिस्ट वाज वेरी मच ड्यू। सो ये आना ही था, सो इसलिए ये आया है। तो अभी जब आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें मतलब कौन कौन से पोस्ट की 2-3 साल में वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिल सकती है? मैम, ज्यादा देखने को आपको असिस्टेंट एंड WO एंड ADO पर्टिकुलर, ये ओके 3 जॉब्स आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है देखने के लिए। ओके। ओके दैट्स गुड। तो अच्छा है एस्पिरेंट्स के लिए भी। और आप अपनी प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी LIC को लेके? क्योंकि इसमें आई थिंक प्रीलिम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, मेंस में भी नहीं यस रहती, मैम। मैम, राइट? नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। हाँ। लेकिन वंस अगेन, ये एक वैसा नेचर नहीं बनाना चाहिए एस्पायरेंट्स को। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आराम है, नहीं मैम। बिकॉज IBPS इज द कंडक्टिंग अथॉरिटी, IBPS is going to conduct the exams, IBPS is going to evaluate your exam. So one word which is associated with IBPS, that is normalization. That is bound to happen.
सो या नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहता है वो आईबीपीएस को ही पता है, इवन आई ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि मैं भी बहुत बार नॉर्मलाइजेशन का ही शिकार हुआ हूँ। सो इसलिए ये एक सबड्यूड नहीं रखना चाहिए खुद को। प्रिपरेशन आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही रखें, बट यस इसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी आपको फ्रेम करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी मोर फोकस्ड। अगर इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, देन यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड आपकी स्पीड भी उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए along with the accuracy। ओके। और इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये आपका मतलब जीए का पार्ट बनता है और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, इंश्योरेंस अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लास्ट टाइम जब एग्जाम, इफ एनीबडी हैव गिवन द एग्जाम्स, तो डब्ल्यू का जो जनरलिस्ट का ही एग्जाम था, उसके अंदर बहुत डीप में क्वेश्चंस करे गए थे। एंड थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू लेट यू इन्फॉर्म दैट आई गाइडली इज कमिंग अप विथ इंश्योरेंस अवेयरनेस मटेरियल, and that is going to be the best material, that is going to be the best course available। ऑनलाइन मोड्स जो आप प्रिपेयर, ऑनलाइन मोड्स के थ्रू जो प्रिपेयर करते हैं, गाइडली इज कमिंग अप विद दिस मटेरियल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट मटेरियल, दैट इज फॉर श्योर। Yeah, actually we already launched insurance and financial पीडीएफ फॉर एस्पिरेंट्स की, थोड़ा सा उन लोगों को टॉपिक वाइज मिले और फिर क्वेश्चंस मिले, क्योंकि टू द पॉइंट चीजें होना बहुत जरूरी है। इसका नॉलेज थोड़ा कम भी होता है एस्पिरेंट्स को, तो थोड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी करंट अफेयर्स के लिए ऑप्टिमम क्विज है ये आपका, तो आप जैसे भी पढ़ो, बस ये है कि थोड़ा सा डिपेंड होके मत पढ़ा करो कि लाइक ये इससे पढ़ लिया टीचर से तो यही हो जाए, आ जाएगा या हो जाएगा। थोड़ा सा अपना से अपना एरिया भी वाइड करिए करंट अफेयर्स को लेके, मैम, तभी जाके वो थोड़ा बोलते हैं फायदा आता नैरो, नैरो नहीं रखना है खुद है। को, हाँ बिल्कुल। बिकॉज इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप रीजनिंग में जाएंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इनके अंदर फिक्स चैप्टर्स हैं आपके, आपको उन्हीं चैप्टर्स के नॉलेज लेना है। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस फिक्स्ड उसके अंदर भी है, लेकिन वाइड इतना ज्यादा है क्योंकि करंट जो चल रहा है आपके अराउंड वो भी न्यूज में है, और वो भी आपसे कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वही चीज है। कोई ना, सब तैयारी अब वही है कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको कैसे करना है, और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि एडीओ डबल एओ और असिस्टेंट की जॉब का नेचर क्या रहता है, क्या लेवल रहता है। तो आप आई होप आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। बाकी मटेरियल्स आपका सारा आपका एक जगह आपको अवेलेबल ही है। सारी चीजें हैं ही, चाहे वो यूट्यूब के जरिए आपको प्रोवाइड करी जा रही हो या गाइडली की वेबसाइट के थ्रू पीडीएफ कोर्सेज हो गए या रुद्रा हो गया या फिर आपका करंट अफेयर सेक्शन हो गया। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर थैंक यू मैं करना चाहूंगी गगन का, क्योंकि इन्होंने काफी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर करी। तो बहुत ही थैंक अपनी यू वेरी जॉब मच। के बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पर है, तो थैंक यू सो मच यस, गगन। वन वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड। Yeah. सबको बोलना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी एस्पायरेंट्स जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड अभी पर्टिकुलर एडीओ एंड डबल एओ के लिए। एंड यस मैम, एडीओ के लिए ये चीज फॉलो नहीं होती है, बट डबल एओ के लिए फॉलो होती है 5 डे वीक। Thank 5 डे वीक जो बैंक में नहीं है, बैंक में इन फ्यूचर हो सकता है, बट वंस अगेन डाउट है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट यस एलआईसी के अंदर ऑलरेडी वो फॉलो हो रहा हो है। रहा है। तो ये भी एक मोटिवेशन है यस आपके लिए, प्लस सैलरी स्लिप है ना, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन प्लस की सैलरी स्लिप देख लिया करो, उससे काफी मोटिवेशन मिलती है। मतलब होता मैम, है ऐसा। बहुत बहुत अच्छी सैलरी है डबल ओ पर्टिकुलर की। आ, सब लोग बोलेंगे कि एसबीआई पीओ के अंदर भी बहुत अच्छी सैलरी है। आई नो एसबीआई पीओ के अंदर भी बहुत अच्छी सैलरी है, एक बहुत रेप्यूटेड जॉब भी है एसबीआई पीओ। आईबीपीएस पीओ इटसेल्फ इज अ रेप्यूटेड जॉब, बट मैम, माय ओपिनियन, एनी गिवन डे एलआईसी, डबल ओ, या फिर इंश्योरेंस में पोस्ट, एनी पोस्ट। ओके, इट्स ओके या एक्चुअली एलआईसी का भी एक अपना स्वैग है तो चलिए मैम, गगन। बहुत बड़ा वाला स्वैग है। हाँ वो तो है ही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर करी, तो थैंक यू सो मच गगन थैंक यू वेरी मच यहाँ मैम। पर आने के लिए आपका। और आई होप स्टूडेंट्स के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सो थैंक यू सो मच। It's been an absolute pleasure connecting with Guidely.
and I will always be with Guidely. I would like to be connected with Guidely family. And thank you very much, ma'am, for giving me opportunity to आपके साथ एक ये सेशन हुआ. It was very good, and all the very best once again to all the aspirants. And मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एस्पायरेंट्स के डाउट्स क्लियर हों इस सेशन से. आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर भी करे हैं. लेट्स Yeah. होप फॉर द बेस्ट. एंड आई एम होपिंग कि जो भी एस्पायरेंट्स ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, आई होप टू सी यू सून इन LIC. Yeah. Thank you. Thank you, Gagan. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच.